So, hello folks, good morning, good afternoon, and good evening to all of you. Myself, Dhruv Maheshwari. In this today's short video, we are going to do some brief discussions about the company's valuations, company's business and its operations, the offer, and the pointers for which the company is bringing this IPO, and some other key pointers, and most importantly, your favorite GMP. So, let's start. So let's first look at the offer. This offer is going to open on 19th of August and it's going to close on 21st of August. The tentative date of allotment is 22nd of August and tentative date of listing is 26th of August. The price band for which the company is bringing this IPO is 240 to 252. जिसका मतलब है अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर है और अगर आप एक लॉट को लिए अप्लाई अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर है और आप एक लॉट के लिए इन्वेस्ट करते हैं अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर है और अगर आप एक लॉट के लिए अप्लाई करते हैं तो जिसके उसके लिए आपको 252 का प्राइस लगाना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। ठीक है, इसी के साथ जो कंपनी की शेयर्स की फेस वैल्यू है वो 10 रुपये प्रति शेयर है। इसके अलावा ये जो टोटल इशू है 410.71 करोड़ रुपए का है। जो टोटल रिटेल शेयर्स रिटेल लॉट के अंदर जो शेयर्स है वो है 58 शेयर्स का एक लॉट है जिसकी कीमत है 14,616 रुपया, और SHNI लॉट के अंदर 812 शेयर्स आपको ऑफर किए जा रहे हैं जिसकी टोटल कीमत होती है 2,04,624 रुपया, और BHNI कैटेगरी के अंदर आपको 4,002 शेयर ऑफर किए जा रहे हैं जिसकी कुल कीमत होती है 10,08,504 रुपये। कंपनी ने टोटल जो रिटेल कंपनी ने कुल रिटेल पोर्शन के लिए जो एप्लीकेशन रिजर्व करके रखी है वो है 98,350 लगभग, और SHNI लॉट के लिए करीब 1,004 एप्लीकेशन और BHNI लॉट के लिए करीब 2,007 एप्लीकेशन, जिसका तात्पर्य है रिटेल के लिए 35% शेयर है और 10% शेयर HNI कैटेगरी के लिए है। कंपनी के लीड मैनेजर्स बीलाइन कैपिटल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड और एलारा कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड है। इसी के साथ साथ कंपनी NSE और BSE दोनों जगह पे लिस्टिंग करने जा रही है। सो नाउ लुक एट द वैल्यूएशंस एट विच द कंपनी इज ब्रिंगिंग दिस IPO। अर्निंग पर शेयर आज की तारीख में कंपनी का है 9.63 रुपये प्रति शेयर, और जो IPO के बाद में हो जाएगा 8.67 रुपये प्रति शेयर, जिसका तात्पर्य है कि IPO के अंदर जो शेयर्स इशू हो रहे हैं उसके बाद कंपनी का अर्निंग पर शेयर थोड़ा सा घटेगा, जो कि बड़ा स्वाभाविक सी बात है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो आज की तारीख में 26.16 की है और IPO के बाद में ये 29 की हो जाएगी। इसी के अलावा रिटर्न ऑन इक्विटी इज प्रिटी मच वेल, आई वुड से इट इज वेरी फिनोमिनल, इट इज 42.91, मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी करीब 43% की है, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। ये एक बहुत ही बढ़िया पॉइंटर रहता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज एब्सोल्युटली सुपर फैंटास्टिक, इट इज 28.09% एंड डेट टू इक्विटी रेशियो इज ऑल्सो एट अ वेरी गुड लेवल, इट इज 0.75%, जो कि 1 से नीचे होना चाहिए और ये 1 से नीचे है। इसका तात्पर्य है कि कंपनी पे डेट या फाइनेंशियल बर्डन ऐसी कोई खास है नहीं, कंपनी पे इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन भी नहीं है, तो ऑल इन ऑल इट इज वेरी फैंटाबुलस। PAT margins are also very good, that is 23.24%. The only negative factor is that price to book value. कंपनी जिस प्राइस पे ऑफर ला रही है या फिर जो कंपनी के मार्केट के अंदर जो प्राइसेस चल रहे हैं वो उसके बुक वैल्यू से करीब 11 गुना ज़्यादा है। अगर कंपनी के बुक वैल्यू के अंदर शेयर की वैल्यू 1 रुपया है तो मार्केट के अंदर उसकी प्राइस 11 रुपये चल रही है, जो कि एक नेगेटिव फैक्टर देखा जाता है। अगर कंपनी में भी शायद बुक वैल्यू के अंदर परिवर्तन ला सकती है, परंतु ऑल इन ऑल अगर हम वैल्यूएशंस को देखें कंपनी बहुत ही अच्छे वैल्यूएशंस पे ये ऑफर ला रही है, तो ऑल इन ऑल इट इज वेरी प्रीटी मच डिसेंट। नाउ लुक एट द कंपनीज फाइनेंशियल। कंपनी के फाइनेंशियल क्या बताते हैं? 2023 के अंदर कंपनी के जो नेट एसेट्स थे वो 601 करोड़ रुपए के थे, जो 2025 के अंदर करीब 750 करोड़ के से ऊपर हो चुके हैं।
जो नेट रेवेन्यू कंपनी का 2024 में था वो था 736 करोड़, और 2025 के अंदर 610 करोड़ हो गया है। मतलब नेट रेवेन्यू में अच्छी खासी गिरावट आई है, परंतु नेट प्रॉफिट्स में इंक्रीज आया है। दैट मीन्स द नेट रेवेन्यू इज डिक्रीजिंग, बट ऑन द अदर हैंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज इंक्रीजिंग। 2024 के अंदर नेट प्रॉफिट 124.51 करोड़ रुपए था, जो 2025 के अंदर 141.24 करोड़ रुपया हो गया है। और अगर हम नेटवर्थ की बात करें तो 2023 के कंपैरिजन में 2025 के अंदर करीब 100 करोड़ रुपए से कंपनी की नेटवर्थ बढ़ गई है। रिजर्व एंड सरप्लस, कंपनी के पास एक डिसेंट रिजर्व एंड सरप्लस है, मतलब कंपनी के पास अच्छी रिटेन्ड अर्निंग्स है। अगर कंपनी आगे कुछ ग्रोथ प्रोस्पेक्ट लाती है तो कंपनी रिटेन अर्निंग्स से वो फंड कर सकती है। और टोटल बोरोइंग्स कंपनी की बढ़ रही है, ऑल्दो डेट टू इक्विटी रेशियो नहीं बढ़ा है, जिसका मतलब है कंपनी अगर डेट बढ़ा रही है तो साथ ही साथ इक्विटी भी बढ़ा रही है। जैसे कि अब फ्रेश इशू लेके आ रही है, तो इससे दिखता है कि कंपनी पे डेट का ऑब्लिगेशन बहुत हैवी नहीं है। ठीक है, सो अब हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रो कंपनी और कंपनी के धंधे के बारे में। कंपनी 1995 में एस्टेब्लिश्ड है। कंपनी जैसे कि कंपनी का नाम से ही पता चलता है कि एक लॉजिस्टिक्स और शिपिंग कंपनी है। कंपनी मेजरली 20 पोर्ट्स पे काम कर रही है आज की तारीख में, मतलब काम करती है नॉर्मली। ठीक है, जिसके अंदर मेजरली श्रीलंका और गुजरात साइड के कुछ पोर्ट्स रहते हैं। गुजरात के कुछ शहरों का नाम दे रखा है, कुछ पोर्ट्स के नाम है कंडला पोर्ट, नवलखी, मगदल्ला, भावनगर, बेदी, धर्मत्तर, पतलम एटसेट्रा एंड मैनी मोर। ठीक है, इसके अलावा मेजरली श्रीलंका के साथ इनका श्रीलंका के अंदर कार्गो सर्विसेज और ये सब सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड करती है। मेजर कंपनी के जो क्लाइंट्स हैं, कंपनी उनको शिप टू शिप सर्विसेज और कार्गो कार्गो के अंदर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर रही है। एज ऑफ द डेट 30 सितंबर कंपनी के पास करीब 75 वेसल्स है। वेसल्स के अंदर काफ़ी सारे अलग अलग चीज़ें आ रही है, जैसे कि मिनी बल्क कैरियर्स आ रहे हैं, टग बोट्स है, फ्लोटिंग क्रेन्स है, बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। कुछ शिपिंग वेसल्स भी है और भी ऐसे कुछ इक्विपमेंट्स हैं जो इस इंडस्ट्री के अंदर काम में आते हैं। फ्लीट, इन एडिशन द कंपनी हैज फ्लीट ऑफ ओवर 380 अर्थ मूविंग मशीन्स, मतलब जो धरती पे चलने वाली मशीन्स है वो भी करीब 380 है, लाइक जिसके अंदर टिपर्स, ट्रेलर्स, टैंकर्स एंड मैनी मोर। लाइक इस तरीके के जो शिपिंग के अंदर या लॉजिस्टिक के अंदर जो क्या कह सकते हैं जो काम आते हैं फ्लीट सर्विसेज, वो कंपनी के पास अच्छे खासे ओन्ड है और कुछ एक लीज पे भी है। इसके अलावा कंपनी का जो मेजर क्लाइंट्स है वो ऑयल सेगमेंट के अंदर है। ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री के जो लोग हैं वो कंपनी के मेजर क्लाइंट है। उसके अलावा एफएमसीजी, मेटल और एनर्जी सेक्टर के लोग भी कंपनी के क्लाइंट है, और कंपनी को अच्छा खासा रेवेन्यू इन्हीं से जनरेट होकर मिलता है। और अगर सितंबर 2024 के अनुसार कंपनी के पास 1000 लोगों का परमानेंट स्टाफ है, मतलब इसके अलावा कुछ डेली वेजर्स वगैरह भी है, परंतु जो 1000 लोगों का परमानेंट स्टाफ कंपनी आज की तारीख में होल्ड कर रही है। अब देखते हैं हम कंपनी के इशू ऑब्जेक्टिव्स क्या है। कंपनी मतलब ये आईपीओ क्यों ला रही है। फर्स्ट, रीपेमेंट ऑफ डेट, कुछ डिबेंचर्स इशू कर रखी है, कुछ आउटस्टैंडिंग लोन्स ले रखे, टर्म लोन्स हैं, उनको कंपनी बंद करना चाह रही है इंटरेस्ट बर्डन से मुक्ति पाने के लिए। तो कंपनी रीपेमेंट के लिए या प्री पेमेंट के लिए एक ये इशू ला रही है। दूसरा, एक्विजिशन ऑफ ड्राई बल्क कैरियर्स, मतलब कंपनी को आज की तारीख में जितने कैरियर्स है और वेसल्स हैं, कंपनी इससे ज़्यादा और बढ़ाना चाह रही है, जिससे ऑपरेशंस में हेल्प होगी। तो ये एक अच्छा पॉइंटर है जिससे कि हमें दिखता है कि कंपनी का आगे ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव है। कंपनी फ्यूचर में ग्रो करने का इरादे से काम कर रही है और जनरल कॉर्पोरेट पर्पज। इसके अलावा अब हम आगे जानेंगे स्ट्रेंथ्स और वीकनेस, कंपनी की स्ट्रेंथ्स क्या है और आगे फ्यूचर में कंपनी को खतरे क्या है। तो पहले हम जानते हैं कंपनी में खतरा क्या है। मेन सिग्निफिकेंट वर्किंग कैपिटल नीड्स में अफेक्ट कैश फ्लो मैनेजमेंट। कैश फ्लो मैनेजमेंट एक्चुअली कंपनी का, आज भी कंपनी कैश क्रंच के अंदर चल रही है। कंपनी पूरी तरीके से फंडामेंटली बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही है, परंतु कंपनी कैश क्रंच के अंदर, मतलब कंपनी के पास कैश फ्लो थोड़ा सा लिमिटेड सही, मतलब कंपनी के पास मेजर कैश फ्लो आ नहीं रहा है। ठीक है। दूसरा, एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन। जैसा कि मैं आपको बताया था कि कंपनी श्रीलंका के अंदर मेजर ऑपरेशन है कंपनी के, गुजरात और श्रीलंका।
तो श्रीलंका एक लाइक फॉरेन कंट्री हो गया, तो उसके साथ एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन बहुत मैटर करता है। और मॉडर्नाइजेशन ऑफ पोर्ट्स एंड जेटीज कुड इम्पैक्ट, अगर पोर्ट्स एंड जेटीज अगर थोड़े से मॉडर्न होते हैं तो वो भी एक इम्पैक्ट ला सकता है कंपनी के ऑपरेशंस पे। सो अब हम कंपनी की कुछ स्ट्रेंथ्स के बारे में चर्चा करते हैं। कंपनी के अंदर कंपनी के पास करीब 2.5 दशक का एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री के अंदर, मतलब कंपनी ने अच्छा पैर जमा के रखा है इस इंडस्ट्री के अंदर। और जैसा कि मैं बताया था, कंपनी के पास अच्छा खासा वेसल्स का सपोर्ट है, उसके बावजूद कंपनी और वेसल्स में इन्वेस्ट कर रही है, तो ये गुड पॉइंटर रहता है। ठीक है, रेवेन्यू प्राइमरीली फ्रॉम लॉन्ग स्टैंडिंग एग्जिस्टिंग कस्टमर, मतलब कंपनी का जो कस्टमर बेस है वो बहुत ही ट्रस्टेड और मतलब पुराना कस्टमर बेस है, और कंपनी पे उनको ट्रस्ट है और अच्छी लॉयल कस्टमर बेस है वो। प्रमोटर ब्रिंगिंग ओवर 55 ईयर्स ऑफ इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, मतलब जो प्रमोटर्स है कंपनी के वो करीब 55 साल से इस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, तो ये एक बड़ा ही पॉजिटिव साइन रहता है। ठीक है, इसी के साथ एक बहुत ही शानदार पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। कंपनी ने आज तक कभी इक्विटी डाइल्यूशन नहीं किया, ये फर्स्ट टाइम है जब कंपनी इक्विटी डाइल्यूट कर रही है। दैट मीन्स द प्रमोटर शेयर वॉज 100% एंड फॉर द फर्स्ट टाइम promoters has diluted their share, and now the after this IPO promoters share will be 90%, and before this IPO promoter share was 100%. That is also a very key factor and very good factor to keep in mind. एंड इसी के साथ मैं आपको फाइनल डिस्कशन दे देता हूँ जीएमपी का, जिसके लिए आप सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सो जीएमपी कंपनी की जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आज की तारीख में जीएमपी चल रही है करीब 10 से 11% के बीच में, जिसका तात्पर्य है कि कंपनी का प्रत्येक शेयर आपको करीब 30 रुपये प्रति शेयर के आसपास कमा के दे सकता है एज पर सोर्सेज ऑफ ग्रे मार्केट। तो हाँ, ऑल इन ऑल आई वुड से दिस वॉज अ ग्रेट आईपीओ, इट इज अ ग्रेट आईपीओ, यू कैन इन्वेस्ट इन इट, बट ऑल्दो एज आई ऑलवेज सेड इट इज नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन। मैं आपको किसी भी तरीके से ये नहीं बोलता कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। आपको इन्वेस्ट करने से पहले आपकी अपनी रिसर्च और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लेनी चाहिए। मेरा मत ये जरूर है कि ये एक अच्छा आईपीओ है, आप इसमें इन्वेस्ट करना कर सकते हैं, करें या ना करें पूर्णतः आप पे डिपेंड करता है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। मेरा नाम है ध्रुव, और डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। मैं आप सभी के कमेंट का बहुत बेसब्री से इंतजार करूंगा। आपके कमेंट मुझे फीडबैक देने में हेल्प करते हैं, मुझे आगे प्रोत्साहित करते हैं कि मुझे आगे कैसा कंटेंट बनाना चाहिए। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज 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 डू कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। आई विल ब्रिंग मोर this type of videos for you all, and do try to improve my language as well as everything. Thank you so much.